This is static awareness lecture which is prepared from current affairs of 9th and 10th March. You may also follow us on Facebook by searching study icon 24. Okay, so let's start. फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया एंड बेल्जियम। इंडिया एंड बेल्जियम के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है। सपोज दैट आप किसी एक कंट्री में रहते हैं और आपकी जो अर्निंग है, आपका जो प्रॉफिट है वो दूसरी कंट्री में होता है, तो यानी आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे भी आपको टैक्स पे करना है, और जहां पे गेन आप कर रहे हैं, जहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं वहां पे भी आपको टैक्स पे करना है। तो इन दोनों टैक्सेस को पे करने को अवॉइड करने के लिए दो कंट्रीज आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसमें दो तरह के केसेस होते हैं, या तो आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर जहां से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्री के जो एग्रीमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का एग्रीमेंट करा हुआ है। ओके, सेकंड चीज है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं कि कोई टैक्स की चोरी ना कर पाए, कोई टैक्स को अवॉइड ना कर पाए, तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और बेल्जियम के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। तो इस प्रोटोकॉल को इंडिया की तरफ से साइन किया सुशील चंद्र जो चेयरमैन है सीबीडीटी के, और बेल्जियम की तरफ से मिस्टर जैन लुइक्स जो एम्बेसडर है बेल्जियम के इंडिया की तरफ से। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। अगर हम बात करते हैं एक बेल्जियम यूरो की कितने इंडियन रुपीस के इक्वल है, तो उसका आंसर होगा 71। यानी अगर आप बेल्जियम में रह के एक यूरो अर्न करते हैं, यानी आप इंडिया के 71 रुपीज अप्रोक्स 71 रुपीज अर्न कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कल्चरल फेस्टिवल इंडिया बाय द नाइल। इजिप्ट में 8 माह से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 14 माह तक रन करेगा, जिसमें हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन को रखा गया है। साथ में जितने भी इंडियन सेलिब्रेशंस हैं जैसे इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन थिएटर, आपके विजुअल आर्ट्स, ये सब जितने इवेंट ये सब सेलिब्रेट किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सबसे पहला ये फ्रेम होगा कि इंडिया बाय द नाइल जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसका आंसर होगा कायरो इजिप्ट में। ओके, सेकंड इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, इसको क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसका आंसर है हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। जितने भी इंडियन और इजिप्शियन हैंडीक्राफ्ट है उनको प्रमोट करने के लिए ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, इजिप्ट की कैपिटल कौन सी है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट की कैपिटल कौन सी? कायरो। और इजिप्ट की करेंसी कौन सी? इजिप्शियन पाउंड। ओके, प्रेसिडेंट इज अब्देल फतेह अल सीसी। ओके, तो यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो कल्चर फेस्टिवल इंडिया बाय द नाइल है कहां पे सेलिब्रेट हुआ है, तो कायरो इजिप्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो एक इजिप्शियन पाउंड होता है ये कितने इंडियन रुपीस के इक्वल होता है, तो 4 इंडियन रुपीस के इक्वल होता है, मींस अप्रॉक्स में 4 इंडियन रुपीस के इक्वल होता है। बट एक ब्रिटिश पाउंड की बात करते हैं तो वो 81 रुपीस के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में आई है। ये पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लेकिन अगर स्टेट पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश। ओके, तो पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो न्यूज में आया है वो है बेगम पेट एयरपोर्ट। ये हैदराबाद में है। ये पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था हैदराबाद का, बट अब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंने आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसको फर्स्ट अवार्ड मिला है। ओके, ये भी कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये जो अब बेगमपेट एयरपोर्ट है ये मिलिट्री एयरबेस के लिए सर्व करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे, तो आंसर होगा हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद। ओके, तो दोनों एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू स्कीम तीर्थ दर्शन स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल के ऊपर है और हरियाणा के रहने वाले हैं वो उनको अपने खर्चे पे तीर्थ यात्रा पे भेजेगी। मींस जो भी सीनियर सिटीजन है वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी उनका। ठीक है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि वो जो तीर्थ यात्रा है वो कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज ये कि 400 डेस्टिनेशन तक आप विजिट कर सकते हैं। वैसे 400 डेस्टिनेशंस काफी है विजिट करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो तीर्थ दर्शन स्कीम किसकी है? हरियाणा गवर्नमेंट की। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम हरियाणा के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। ये न्यूज में नहीं है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है। अब क्योंकि हमने हरियाणा के बारे में पढ़ा है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हरियाणा में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पहला है केलेश्वर और एक है सुल्तानपुर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, केलेश्वर एंड सुल्तानपुर। थर्मल पावर प्लांट में आते हैं गोरखपुर एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, गोरखपुर एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन। सेकंड दीन बंधु थर्मल पावर स्टेशन, और थर्ड राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? हरियाणा में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये 9th एंड 10th मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स थे। इफ यू लाइक आवर एफर्ट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।
एंड कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप स्टडी अकाउंट पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे।